ये कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी भूगोल अध्याय है 8 मानचित्र अध्ययन। तो आइए इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ख, निरूपक भिन्न। दूसरा सवाल है, मानचित्र की दूरी मापनी में कैसे जाना जाता है। तो ये अंश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है, मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न द्वारा प्रकट किया जाता है। इस भिन्न का अंश सदैव एक होता है जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है। तीसरा सवाल देखते हैं, मापनी में हर जो व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, ये धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है। ये सेंटीमीटर है। 5वां देखते हैं, निम्न में से किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है। तो ये तुलनात्मक मापनी के द्वारा। तो इसके पश्चात हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जिसकी कुल संख्या है 8। आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला है, मापक क्या है, मापक का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न में हमें मापक की परिभाषा करना है और इसकी उपयोगिता बताना है। सबसे पहले मापक की परिभाषा देख लेते हैं। मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक विधि द्वारा मापन करते हैं। तो ये मापक की परिभाषा हो गई और इसकी उपयोगिता हो गई। आप चाहे तो अन्य उपयोगिताएं भी यहाँ पे दिया गया है क्रमवार तरीके से, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ बताएं। तो मापक को 3 विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कथन विधि, प्रदर्शक विधि और रैखिक विधि। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न क्या है। प्रतिनिधि भिन्न एक ऐसे भिन्न द्वारा प्रकट किया जाता है जिसका अंश सदैव 1 होता है, जो मानचित्र में दूरी को प्रदर्शित करता है तथा उसी भिन्न का हर उसी के इकाई में होता है जो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है, जो प्रदर्शक भिन्न कहलाता है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न, मापक कितने प्रकार के होते हैं। मापक 2 प्रकार के होते हैं, लघु मापक और दीर्घ मापक। 5वां प्रश्न है, मापक की 2 विभिन्न प्रणालियाँ कौन सी है। पहला कथन विधि, दूसरा प्रदर्शक भिन्न प्रणाली। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रदर्शक भिन्न विधि को सर्वमान्य भिन्न क्यों कहा जाता है। इसको यूनिवर्सल मेजरमेंट के तौर पे देखा जाता है। यहाँ देखिए, ये प्रदर्शक भिन्न हो गया। यहाँ से लिखना है, इस भिन्न द्वारा प्रत्येक देश का नागरिक आसानी से मानचित्र पर अध्ययन कर सकता है। ये सारे लिखते हुए, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं, आलेखी विधि का मुख्य उपयोग क्या है। आलेखी विधि का मुख्य उपयोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उसी बिंदुओं के धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की वास्तविक दूरी ज्ञात किया जाता है आलेखी विधि के द्वारा। इसके बाद इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं हैं, हमें यहाँ पे बताना है। ये रहा तुलनात्मक मापन। तुलनात्मक मापन में एक या एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती है, जैसे मील, फ्लॉग, किलोमीटर, मीटर, गज आदि का प्रयोग एक ही मापक में किया जाता है। कभी कभी इन 2 भिन्न तथ्यों को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ तक ही आपको लिखना है और ये यहाँ तक आप लिख लीजिए, सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है।